अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम। जी ब्रज की बात करते हैं तो ब्रज का हर एक चीज अलौकिक है। चूंकि यहाँ पर कृष्ण जी जब लीला करके गए हैं जी तो आप उसका एक एहसास आज के समय में भी आप यहाँ पर वो चीज फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कहीं जाते, जैसे यहाँ के बरसाने में एक जगह है जहाँ पे आप पेड़ का छाल निकालोगे तो उस पे आज भी राधा का नाम लिखा मिलता है। आप गोवर्धन के पर्वत में आज भी कृष्ण के पादुका के चिन्ह अभी भी देख सकते हैं। इस तरह का अभी भी बहुत सारा ऐसा चीज है जो कृष्ण तो नहीं है, भगवान है जी, पर अभी के समय में भी उनका जो आप फील कर सकते हैं उनको, हर एक कण में, हर एक पत्ते में, हर एक वातावरण में आप कृष्ण का एक अनुभव, एक प्रेम का अनुभव, राधा कृष्ण का वो अभी भी वो चीज आप अनुभव कर सकते हैं। असल में मेरी परिवार का झुकाव हमेशा से माहौल उस तरह का रहा है कि मैं हमेशा से इन सब के बारे में सुनती आई हूँ। घर पे हमेशा धार्मिक चर्चा होते रहता है, तो वो सब चीज का असर पहले से ही था। पर धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो मुझे लगा कि ये सब चीज जो धार्मिक शास्त्रों में, ग्रंथों में सब जो लिखा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक छुपा रहता है। जो पहली बार कब आए थे ब्रज में, आपको याद है क्या? जी, मैं उम्र जब कितनी थी? 7 वर्ष की थी तब मैं अपने माता पिता के साथ ब्रज आई थी जी और उस समय मैंने सब कुछ देखा था, पर मेरा इच्छा था बहुत ज्यादा कि फिर से आ करके उस चीज को अच्छे से समझ के फिर से अनुभव करूं। दोस्तों, ब्रज प्रेम और भक्ति का सागर है। अगर इस सागर में एक बार भी आपने गोते लगा लिया तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है कि अब हमारी नई पीढ़ी भी भक्ति की ओर, अपने सनातन की ओर तेजी से मुड़ रही है और उन्हें गर्व होता है अपने सनातन पर, अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर। और एक बार अगर ब्रज से उनका लगाव हो जाता है तो बार बार आते हैं। एक ऐसी ही साधक से बात करने जा रहे हैं जो बचपन में 7 वर्ष की उम्र में ब्रज में आई थी, फिर ब्रज से ऐसा लगाव हुआ कि रिश्ता नाता जुड़ता चला गया। अब ब्रज की एक एक चीज को जानने के लिए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हुई हैं, उसे जानने के लिए वो आतुर रहती हैं, बेचैन रहती हैं। 84 कोसीय परिक्रमा हो या राधा रानी जी का बरसाना हो, गोवर्धन हो, हर जगह जाने के लिए बेचैन रहती हैं। ये भक्ति का सागर अगर युवाओं में ऐसे ही जुड़ता चला गया तो निश्चित मानिए युवा एक सकारात्मक रूप से देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए लग जाएंगे। तो आइए बातचीत करते हैं, कहाँ से ये आई हुई है, क्या नाम है और कैसे प्रेम और भक्ति का रस ब्रज के लिए उनके अंदर जागा। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रुति सिंह हुआ, मैं पूर्णिया बिहार से आई हूँ। अच्छा। और भक्ति की ओर कैसे लगाव आया और कैसे पूर्णिया? मुझे लगता है कि वो पश्चिम बंगाल के एकदम बॉर्डर पर ही है ना, नेपाल की भी सीमा लगती, तो उतनी दूरी, उतनी यात्रा कैसे तय कर ली और ब्रज में आ रहे हैं, ब्रज में आज देख रहे हैं मैं आप हर जगह टहल रही हैं। असल में मेरी परिवार का झुकाव हमेशा से माहौल उस तरह का रहा है कि मैं हमेशा से इन सब के बारे में सुनती आई हूँ। घर पे हमेशा धार्मिक चर्चा होते रहता है, तो वो सब चीज का असर पहले से ही था। पर धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो मुझे लगा कि ये सब चीज जो धार्मिक शास्त्रों में, ग्रंथों में सब जो लिखा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक छुपा रहता है। जो अगर हम और रिसर्च करें तो पता चलता है कि वो सब चीज भी आज के समय में भी वो उतना ही ये है। जी, पढ़ाई क्या की है और पढ़ाई करने के बाद? जी, मैं एक विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में पढ़ती है। मैं वहाँ से एलुमनी हूँ, पास आउट हूँ। और मुझे ये यहाँ आकर के, जैसे मैं बहुत सारे मंदिरों में घूमी, जैसे बाके बिहारी, राधा वल्लभ, लाडली जी का मंदिर, वहाँ जा करके मुझे बहुत ही सुखद अनुभव हुआ, दर्शन हुए और उनको देख करके मेरा झुकाव और भी बाके बिहारी के प्रति बढ़ गया। और पहली बार कब आए थे ब्रज में, आपको याद है क्या? जी, मैं उम्र कितनी थी? 7 वर्ष की थी तब मैं अपने माता पिता के साथ ब्रज आई थी और उस समय मैंने सब कुछ देखा था, पर मेरा इच्छा था बहुत ज्यादा कि फिर से आ करके उस चीज को
अच्छे से समझ के जी फिर से अनुभव करूं। जी। लाडली सरकार के दर्शन किए बरसाना जैसे आप गई, जी तो वहाँ कैसी अनुभूति हुई? जी, वहाँ तो एक अलग ही तरह का अनुभव है। जी सब भक्तिमय रहते हैं और इतना अच्छा वाइब्रेशन होता है वहाँ का जी कि आप अगर कैसे भी उससे जाएँगे, पास्ट आपका कैसा भी हो, आपको एक पवित्र अनुभव होता है वहाँ जा कर के। जी। बहुत यूथ ही को एक प्रेम भरा अनुभव है इस मिट्टी में। मिट्टी में, रज में, जी, और ये प्रेम और भाव और भक्ति का ही रस है जी, जो 7 वर्ष की उम्र में आप आए थे और फिर आपको खींच कर ले फिर आए। से ले आया। जी। जी, यहाँ की प्रकृति, यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल, यहाँ की रज, यहाँ जी। की अनुभूति, हुँ, हर कुछ जो है आपको जोड़ती है, कनेक्ट करती है, जी, लगाव रहता है। जी, जी। एक मैं देख रहा हूँ कि जैसे यूथ हैं आप, तो हुँ। यूथ को क्यों भक्ति की ओर आना चाहिए आज के समय में? आपको क्या लगा और उन्हें क्या लगेगा कि वो जुड़े? जी, मुझे लगता है कि मेरे उम्र के जो बहुत सारे और भी यूथ हैं, जी, वो लोग बड़े मेहनत करते हैं, बड़ी-बड़ी एजुकेशनल एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हैं। जी, पर क्या होता है कि जब वो वहाँ पे एक बार आ जाते हैं, उसके जी। बाद वो गलत तरह के संगत के वजह से बहुत सारे अच्छा, उनके कभी-कभी रास्ते बदल जाते हैं। जी क्या है कि वो कभी जी, नशा करते हैं या फिर जी, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। सोचते जी, हैं कि ये बहुत कूल है, बहुत जी, जी, अच्छा है, पर वो ये हुँ, नहीं जानते कि ये जो कूलनेस है वो टेम्पररी है। जी, जो अल्टीमेट पीस है अल्ट वो भक्ति में है, वो जी, सनातन में है जी, और वो चीज़ वो बाद में रियलाइज़ करते हैं। जी, होता है हुँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या जितना भी आईआईटीज़, आईआईएम्स में। तो ये जी, मेरा मानना है कि जी, जो फॉर्मल एजुकेशन है वो ज़रूरी है आपके लाइवलीहुड के लिए, जी, आपके उसके लिए बहुत ज़रूरी है, पर साथ ही साथ आपको मॉरल एजुकेशन का भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जी, और आपको वो भी होना चाहिए ताकि जी, आप दिन हमारे दिनचर्या में हम कैसे जिए, कैसे चले, उसका हमें जी। ज्ञान मिलता है, मॉरल एजुकेशन से ये मिलना सनातन की ओर या चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति को, वेद पुराण को देखा जाए, जी, जी। तो उसमें क्या वैज्ञानिक आधार है? क्या जीवन जीने की कला है? आम व्यक्ति या आम एजुकेशन वाला जो स्टूडेंट है, हुँ। वो कैसे जी सकता है, कैसे रह सकता है? अनुभूति कैसे आपने की है? हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि जी, जो हम चंदन लगाते हैं, जी, तो चंदन लगाने से उसके पीछे भी साइंटिफिक ये है कि जी, आप आपके जो ये अज्न चक्र होते हैं या फिर जी, उस पे लगाने से ठंडक रहता है, आपका जी, फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ता है। जी, आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका उससे भी जी, बहुत सारा बेनिफिट्स है, एजुकेशन में भी या लाइफ में भी आपको बहुत सारे अनगिनत बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के। जी, और ऐसे ही छोटी-छोटी जैसे तुलसी माला गले में पहनना, उससे आपको ऑक्सीजन का हम जानते हैं कि तुलसी बहुत ये जी, करता है, जी, प्रोड्यूस करता है। तो आपको हर चीज़ के पीछे कहीं न कहीं एक लॉजिक छुपा है हमारे जी, जो भी शास्त्रों में लिखा है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अंधविश्वास करो या बहुत पूजा-पाठ करो या उस तरह का नहीं कह रही। आप जी, जो भी है हमारे धर्म में उसको आप पढ़े-लिखे समझदार हो, आप उसको समझो, समझ के आप करो। हमारी पीढ़ी पढ़ी-लिखी समझदार पीढ़ी है, जी, इनको किसी और को समझाने का नहीं, वो खुद समझदार है, वो अगर इस चीज़ पे थोड़ा और रिसर्च करे तो उनको पता चलेगा कि हुँ, ये सब चीज़ ऐसे ही नहीं बनाए हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो भी हुँ, रहे हैं वो कुछ सोच समझ के बनाए हैं। हुँ, अगर उसको समझ करके वो ऐसे करे तो उनका भी विश्वास इसमें ज़रूर आ जाएगा। जी। श्रुति, ब्रज में आपको क्या अच्छा लगा? क्या अलौकिक चीज़ें दिखाई दी? जी, ब्रज की बात करते हैं तो ब्रज का हर एक चीज़ अलौकिक है। चूँकि यहाँ पर कृष्ण जी जब लीला करके गए हैं, जी, तो आप उसका एक एहसास आज के समय में भी आप यहाँ पर वो चीज़ फ़ील कर सकते अनुभूति। हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कहीं जाते जैसे यहाँ के बरसाने में एक जगह है जहाँ पे आप पेड़ का छाल निकालोगे तो उसपे आज जी, भी राधा का नाम लिखा मिलता है। जी, आप गोवर्धन के पर्वत में आज भी कृष्ण के पादुका के चिन्ह अभी भी देख सकते हैं। जी, इस तरह का अभी भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कृष्ण तो नहीं है, वो भगवान है। अनुभूति। जी, जी, वो इमॉर्टल है पर अभी के समय में भी उनका जो आप फ़ील कर सकते हैं उनको हर एक कण में, हर एक पत्ते में, हर एक वातावरण में आप कृष्ण का एक अनुभव, एक प्रेम का अनुभव, राधा कृष्ण का वो अभी भी वो चीज़ आप अनुभव कर सकते हैं। यानी यहाँ की लता, पता, जी, पेड़-पौधे, जी। पशु-पक्षी हर और चीज़ में। मोर,
हैं, जी। इन सब में जो है अनुभूति कृष्ण होती का है की महसूस। अनुभूति होती है। जी, और जब मैं बांके बिहारी गई, जो मैं अपनी अनुभव बता रही बता हूँ, रहे हैं। जब मैं वहाँ पर इतना भीड़ होता है, इतना जी। सारा, जब आप संघर्ष करके जब आप उस दर्शन तक पहुँचते हैं। दर्शन करते हैं कृष्ण राधे कृष्ण का, तो आपको एक अलग ही अनुभूति होती है जी, आपको। क्योंकि अगर आप ऐसे चले जाएंगे तो वो फील नहीं होगा जिस तरह से जब बांके बिहारी को आप इतने संघर्ष के बाद देखते हैं। जी, और बांके बिहारी ऐसे भी जाने जाते हैं कि वो काफी भाव के ये है, हम भूखे हैं। भूखे हैं। जब कोई दर्शन भाव से कोई भक्त जाता है तो वो उनके साथ ही चले जाते हैं। जी, तो ये चीज अभी भी कृष्ण ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो आज भी यहाँ पर जी। भगवान प्रकट है। श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं। जी। ब्रज तो पूरा लीलाओं से भरा हुआ है। पग पग पर चलेंगे, कहीं कथा, कहीं कहानियां, कहीं भी गोवर्धन को उठा रहे हैं, कभी बरसाने है तो कभी नंदगांव है, कभी गोचारण की लीलाएं हैं। तो और क्या चीज अच्छी लगी उसमें, अगर कहा जाए भगवान की लीलाओं में, या भगवान श्री कृष्ण की कौन सी बात आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है? जी, मेरा मानना है कि आज के समय में भी कृष्ण की बात उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और उतनी ही ज़्यादा जी, जीवन में अपनाने के लायक है जितना उस टाइम में था। जी, वो जो भी लीला करके गए हैं या जो भी वो बोल के गए हैं, वो जी, अभी के समय में भी उतना ही ज़्यादा जी, असरदार है। और जैसे उनकी लीलाओं में हम देखते हैं कि वो विमेन को कितना सम्मान देते हैं, अच्छा, विमेन के प्रति। क्योंकि वो राधा का ऐसा है कि वो भगवान होके भी देखिए राधा का चरण दबाते हुए जी, देखा जाता है उनको। जी, या फिर वो अपने दोस्तों के लिए भी, वो भगवान थे पर उनका जूठन खा लेते थे। जी, वो कितना ज्यादा मतलब भगवान होकर के भी वो कितने हम्बल सहज थे, और कितने सरल, सहज और सरल सरल थे, थे। जो कि आज के समय में भी हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। एक बात आपने कही, नारी का सम्मान। जी। तो नारी के सम्मान में जो है कृष्ण की बात आई। जैसे राधा जी की बात तो आपने कही, जी जी। लेकिन अगर द्रौपदी उनकी बहन भी बुलाती है तो वो दौड़े चले आते हैं। जी बिल्कुल। द्रौपदी हो चाहे कोई भी नारी हो, वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब सम्मान दे करके उनको ट्रीट करते थे। जी, और या फिर जो भी आप देखें, अर्जुन का भी जैसे उन्होंने मार्गदर्शन किया गीता के वाणी जी, के द्वारा, वो आज के समय में भी मतलब हम लोग जो गीता में लिखा गया है, अगर उसका 1% भी हम अपने जीवन में अगर अपना लें जी, तो हर ये समाज, ये दुनिया जो है स्वर्ग बन जाएगा। जी। आपको लगता है कि जैसे दुनिया में कोई भी भटक रहा है, उसके मन में भटकाव है, घोर निराशा में है और जिंदगी की कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती है, तो उसमें कैसे लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता प्रभावी है और उसके जीवन को बदल सकती है या भटकाव से निकाल सकती है? जी, आप क्या बात कर रहे हैं? हम अगर देखें महाभारत में, तो अर्जुन से भटका हुआ कौन था? अर्जुन ने अपना गांडीव रख के वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए मतलब थे, जाने की तैयारी थी। जाने की कि आप संभालो। लेकिन उन्होंने अर्जुन को भी इतने अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया जी, और धर्म के रास्ते पे चलाया। और उनके सामने जो चैलेंज था कि वो अपने ही परिवार उनके सामने चुनौती था कि उनको उन्हीं को मारना था, उससे ज्यादा क्या हो सकता है धर्म संकट। लेकिन उस परिस्थिति में भी कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया, निकालने का काम किया। जी, तो लगता है कि आज की जनरेशन, आज का यूथ अगर श्रीमद् भगवत गीता को हाथ में ले ले तो वो हर समस्याओं से निकल सकता है। जी बिल्कुल। आज के समय में कोई भी हम जानते हैं कि अभी के जो यूथ है, बहुत सारे डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। पढ़ाई के वजह से इतने सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, या जिस भी प्रेशर से हो, जॉब क्राइसिस के वजह से। तो आज के समय में भगवत गीता है जो सबसे ज़्यादा एक प्रैक्टिकल बुक है जो अभी आप यूज कर सकते हैं। और उसका अगर एक भी श्लोक अगर आप दिन में एक पढ़ लो और उसको आप अपना लो अपने जिंदगी में, तो आप बहुत ही मतलब डिप्रेशन से उभर सकते हो, निकल सकते हो। यही एक समाधान है। श्रुति जी, बहुत सारी जगहों पर आप ब्रज में गए, तो क्या आपने सीखा कथाओं से, जो आपने जगह जगह सुनी, यहाँ के वातावरण एनवायरनमेंट से, यानी ब्रज की महिमा से, तो क्या क्या चीजें आपने सीखी?
सीखने के लिए तो बहुत कुछ है ब्रज में। जी पर मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि जो श्री कृष्ण ने जो लीला करके गए हैं वो जी यहाँ से, तो उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप किस तरह से नारी को सम्मान कर रहे हैं, वो जिस तरह से राधा को सम्मान करते थे, वो चीज़ आज के युवा पीढ़ी को भी करना चाहिए। सीखना चाहिए। जितना वो इक्वालिटी उनके जी टाइम में था, वो चीज़ उनको अपनाना चाहिए। सिर्फ राधा नहीं, वो अपने माता पिता को भी कितना सम्मान देते जी थे। या फिर अभी के समय में जैसे बोला जाता है वचन पहले कितना महत्वपूर्ण महत्व होता होता था। था। अगर जी कोई कुछ बोल देते थे हाँ तो हाँ उस पे अटल अटल रहते थे। जैसे राम जी ने भी सिखाया है हमें कि रघुकुल रीत सदा चरी आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हाँ हाँ तो वो चीज़ है कि आज के समय में ऐसा होता है कि लोग आज कुछ बोलते हैं और कल भूल जाते जी हैं। तो फिसल वो जाते चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो अपने बात का वैल्यू करो आप, जी और उस चीज़ पे आप कायम रहो। जी 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 और जैसे द्रौपदी जी ने जब जी। उनके भगवान श्री कृष्ण की उंगली में जो है अपनी साड़ी बांधी, तो उसी समय मुझे लगता है उनका वचन हो गया था कि इसके एक एक धागे का जो है कर्ज जो है मैं जी बहन चुकता करूंगा। तो वो वचन था और फिर दौड़े हुए भागे हुए चले आए। जी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे वो उस टाइम में। और दूसरी बात हो गई कि वो अपने दोस्तों को जिस तरह से वो अच्छा करते थे। जी अभी के समय में हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा जी प्रतिस्पर्धा बढ़ गया बढ़ है गया एक दूसरे के बीच में, कि बीच में एक दूसरे को मतलब पीछे करना चाहते हैं। एक रेस चल रहा है अभी जी के टाइम में। तो वो सब चीज़ ऐसा है कि लोगों को फ्रेंडशिप को तो कृष्ण से अच्छा और कोई नहीं जानता। वो जिस तरह से अर्जुन के की साथ वो साथ है, सखा का जो बने। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाए हैं, वो जी और कोई हाँ मतलब अभी के समय में भी हमें वही सीखना जी चाहिए। जी और जिस तरह का हमारा दोस्त होता है, जिस तरह से दोस्ती करके हमें साथ में ग्रो करना चाहिए, रादर देन हम उनको जी पीछे छोड़े। हमें साथ में मिलजुल करके आगे आगे बढ़ना बढ़ाना चाहिए। जी और जैसे आपने बताया दोस्ती के बारे में, तो जी जूठन भी खाने से परहेज नहीं कृष्ण करते, नहीं करते जबकि अपने वो बाल। भगवान थे। जी जी जी, वो बिल्कुल मतलब जी ज़मीन से जुड़े हुए थे कि जी किसी के लिए भी वो मतलब हाँ अपने आप को उतना ऊँचा नहीं नहीं समझते नहीं थे। नहीं इसीलिए घमंड जिसको बोलते हैं उसका 1% भी उनमें नहीं जी जी था। अगर सुदामा भी आए तो तो फिर वो उनके लिए दौड़े भी, हुए चले आए। चाहे उनके दोस्त गरीब हो, अमीर हो, जैसे भी हो, सबके जी साथ उतना ही समभाव रखते थे। जी और तीसरी बात मैं कहूँगी कि आज के समय में जो यूथ है, जो मतलब फ्यूचर को लेके बहुत वरीड रहते हैं, हाँ हाँ उस वजह से डिप्रेशन में, वो गीता में ये भी कह के गए हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत चिंता करो। मत हमें करो। प्रेजेंट में जीने के लिए सिखा के गए हैं। जी हर एक लाइफ का जो एस्पेक्ट है, उस पे कृष्ण हमें सिखा के गए हैं जी अपने लीलाओं के द्वारा, कि जी आप किस तरह से उस चीज को अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो जी हमें उनसे सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, जी उसका कोई अंत नहीं है। जी लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे माता पिता, हमारा सखा सखा, हमारा जो भी जी समाज का जो लोग हैं, उनको किस जी तरह से हम ट्रीट करें, वो चीज हमें कृष्ण से और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखना जी चाहिए। श्रुति आपको भक्ति में शक्ति क्या दिखाई देती है, यानी सनातन में शक्ति क्या दिखाई देती है? जी, आप भक्ति में शक्ति की क्या बात कर रहे हैं? जी आज के समय में हमारे सनातन धर्म के प्रति पूरे देश विदेश, सिर्फ देश ही नहीं, विदेश से जी बहुत लोग आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से। सब यहाँ ब्रज में आकर के जी इतना ज़्यादा भक्तिमय होते हैं, यहाँ जी की रज में लोट-पोट होते हैं, यहाँ के ट्रेडिशन में अपने आप को यहाँ के ढाल लेते हैं। जी और सारे विश्व का यहाँ पर झुकाव है। जी और भक्ति में शक्ति यानी नहीं है तो ये कन्हैया क्यों होगा? अगर शक्ति रहेगा तभी तो इतने जी सारे लोग इसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जी कन्हैया की भक्ति, राधा रानी की भक्ति की तरफ जो है विदेशियों का भी झुकाव है। जी, जी, बिल्कुल। जी ये भी पहलू है कि हमारा जो धर्म है वो सिर्फ़ अपने कल्याण नहीं बल्कि विश्व के कल्याण के लिए सोचता है। हमारा जी जो हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है कि जी सर्वे भवन्तु सुखिनः, या फिर जी वसुधैव कुटुम्बकम, कुटुम्बकम ये सारा जो कॉन्सेप्ट है विश्व का जी कल्याण हो, ये जी सब जो बचपन में मैं सुनती थी, हमारी माँ जो सत्यनारायण कथा करवाती थी, अच्छा तो ये सब चीज़ सुनती थी तो उतना समझ नहीं आता था। पर जी अभी ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि आप बाकी का तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन हमारे धर्म का हमेशा से ही पूरे समाज को लेकर के एक सबके जी
कल्याण की कामना है, जी। सबको बारे में सोचते हैं, तो ये जी। धर्म हमारा एक्सपेंशन बहुत ही ज्यादा जी लार्ज है। जैसे बोला जाता था कथाओं में, जी। सत्यनारायण बाबा जी की आपने बताई, तो जी। धर्म की जय हो और विश्व का कल्याण हो, जी। ये सब बोलते हैं, तो ये सब काफी मतलब पूरे धरती को जो है कल्याण की कामना करना और उन्हें एक परिवार बना कर रखना। विश्व एक परिवार है और सबको लेकर के आगे बढ़ना है। विश्व भारती इंस्टीट्यूट्स का आपने नाम लिया जी। और दुनिया भर में प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर तो बहुत सारे कल्चर के अलग अलग लोग मिलते होंगे, तो उनसे आपका कभी वार्तालाप होता रहा है? उन्होंने अपने धर्म के बारे में कहा हो, अपनी बातें रखी हो और आपने बहुत पुरजोर तरीके से अपनी बातों को रखा हो? जी बिल्कुल, वहाँ पर बहुत सारे देश के लोग आते हैं, चूंकि हमारा नाम विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर ने एस्टैब्लिश किया था, ताकि सारे विश्व के लोग भारत में आकर के यहाँ पर शिक्षा प्राप्ति कर सके। और इस चीज को सारे लोग जो आते हैं, तो वहाँ पे डिबेट भी बहुत सारा होते रहता है ये सब लेकर के हमारे दोस्तों के बीच में। तो ये चीज है कि सब हम लोग अपना अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, तो ये चीज है कि सब कोई कहीं ना कहीं इस चीज को एडमायर करता है, हमारे आर्ट को, हमारे कल्चर को। विश्व भारती में हमारे भरतनाट्यम, मणिपुरी डांस, कथक, ये सब चीज का ट्रेनिंग मिलता है और सारे विदेश के लोग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ये सब चीज सीखने के लिए हमारे इंस्टीट्यूशन में आते हैं। तो आखिर उनका बहुत ही ज्यादा झुकाव है, तभी वो पूरे विश्व से यहाँ पे आके हमारे कल्चर को सीखते हैं, हमारे ट्रेडिशन को अपनाते हैं और यहाँ के ही हो जाते हैं। श्रुति जी से बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अंत में जैसे भगवान श्री कृष्ण की कुछ ऐसी बातें जो यूथ को कनेक्ट करती हैं, यूथ को जोड़ती हैं, उसको जोड़ने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि नारी का सम्मान, सखा के साथ कैसा व्यवहार और कैसे सुदामा को गले लगा लेना, यानी जब राजा बने तब भी उन्होंने अपने सखा को, सुदामा जी को भूल नहीं पाए और जब आए तो एकदम आंसुओं से उनके पैर को पखारा, उनके पैर को धोने का काम किया। मुझे लगता है कि नई पीढ़ी अगर इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेगी, आगे बढ़ेगी, तो भगवान श्री कृष्ण से बहुत अच्छी तरह से वो जुड़ सकती है और भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े संबल हैं। आइए, जैसे श्रुति जी ने कहा कि हम लोगों के हाथ में श्रीमद् भगवत गीता होनी चाहिए, जो हमें निराशा से, घोर निराशा से निकालने का काम करेगी, तो हम सब भी बढ़ें। और श्रुति जी से मैं कहना चाहूँगा कि ब्रज जरूर आएं। जी वाकई अभी ऐसा है कि मैं तो आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और कहा जाता है कि ब्रज में सबको सौभाग्य भी नहीं होता प्राप्त यहाँ तक पहुँचने का, तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और मैं चाहूँगी कि इसमें जिस तरह से मैं यहाँ आई, उस तरह से मेरे सारे मित्र, मेरे सारे जो भी परिवार है या जो भी, वो सब यहाँ पर आए और यहाँ का अनुभव ले। सिर्फ मैं ही नहीं, सबको यहाँ, आप लोग सबों को यहाँ पर आ करके कृष्ण को अनुभव करना चाहिए इस माटी में आके। जी, राधे राधे। राधे राधे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम वासुदेवम हरि। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं।